हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने 3 एक्सपेरिमेंट के जरिए ये समझने की कोशिश की कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आज हम करते हैं अभिकारक की डेफिनेशन देखते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होते हैं। अभिकारक किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ शुरू में बनते हैं और आपस में मिलकर जो नया पदार्थ बनाते हैं उसी को हम अभिकारक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाला हमने एक्सपेरिमेंट करा था, तो वहाँ से ये हमने रिएक्शन ली है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कॉन्टैक्ट में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन शुरुआत में आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के और ये केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर नया प्रोडक्ट भी बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। किसको बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो नया पदार्थ बना है तो उस नए पदार्थ को हम उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कांटेक्ट में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नया पदार्थ बना है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या हुआ? उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं संतुलित समीकरण क्या होता है। जब भी हम समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये तीर का निशान होता है ना, इसके दोनों तरफ जो ये परमाणुओं की संख्या होती है तो ये बराबर नहीं होती है। इन्हीं को बराबर करने के लिए हम संतुलित करते हैं समीकरण को। एग्जाम्पल के लिए इस समीकरण को मैं आपको संतुलित करके बताती हूँ। जैसे संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता है? तीर के दोनों तरफ मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड में परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा, इसको भी 2 होने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी हमारे 2 हो गए, तो मैग्नीशियम को भी 2 बनाने के लिए यहाँ पर इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं क्या ये समीकरण संतुलित हुआ। तो देखते हैं मैग्नीशियम कितने हैं? 2। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में सारे परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है, इसलिए ये समीकरण अब संतुलित समीकरण बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि हम समीकरण को संतुलित ही क्यों करते हैं, क्यों जरूरत होती है हमें समीकरण को संतुलित करने की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि कोई भी जो द्रव्यमान है ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के होने से पहले जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान रिएक्शन होने के बाद भी होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि पहले जितने परमाणुओं की संख्या थी रिएक्शन होने से पहले, जो परमाणुओं की संख्या जितनी थी, तो रिएक्शन होने के बाद में भी परमाणुओं की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए लेफ्ट और राइट साइड परमाणुओं की संख्या। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया के तीर के दोनों तरफ हम परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल देखा था, तो चलिए दोबारा से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर
भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम मैग्नीशियम यहाँ पर इसके आगे 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को भी बराबर करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से क्रॉस चेक करो कि ये समीकरण संतुलित हुआ या नहीं। मैग्नीशियम की संख्या 2, यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, इसलिए समीकरण संतुलित हो गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और समीकरण को संतुलित करना आ जाए। तो इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि क्या ये संतुलित है या नहीं। यहाँ पर जिंक की संख्या 1 है, यहाँ पर जिंक कितने हैं? 1। उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। सल्फर की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण तो पहले से ही संतुलित है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि संतुलित है। इसमें क्या चेंज करना है? दोनों तरफ द्रव्यमान सेम है, परमाणुओं की संख्या सेम है। अब नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। फेरस क्या होता है? लोहा जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा, H2O के कांटेक्ट में आएगा तो फेरस ऑक्साइड बना देगा। मैं कहने का मतलब फेरस ऑक्साइड मतलब जंग बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पर नहीं, हमने ये लगा रखा है S का मतलब है जो आयरन है ना, ये जो ये लोहा है ये सॉलिड फॉर्म में है। S फॉर सॉलिड मतलब ठोस अवस्था के अंदर है ये। जो ये वाटर है ये गैसियस फॉर्म में है। गैसियस, ये लिक्विड नहीं है, गैसियस फॉर्म में है ये वाटर। कहने का मतलब वेपर्स की फॉर्म में है, वेपर्स है यहाँ पर ये वाटर के। यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड बना है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बना है और जो H2 गैस निकली है वो गैस है। तो इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर आयरन देखो, आयरन कितने हैं? यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन कितने हैं? 3। तो यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर 1 है। इसको भी बराबर करने के लिए इसके आगे हम 3 लगा देंगे। यहाँ पर 3 हो गई आयरन। उसके बाद में आगे चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 4। तो इस यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए इसके आगे हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे ये 4 हो गया, ये 3 था। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन 4 ये रहे, 2 इसके पैरों में है, तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, इसको भी बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4 दूनी यहाँ पर भी 8 हो गए। तो अब इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या ये संतुलित हुआ या नहीं। आयरन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी आयरन 3 है। उसके बाद में हाइड्रोजन देखो 4 आगे है और 2 इसके पैर में, तो 4 दूनी हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 ये, 2 इसके पैर में, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? ये आगे लगा ना, तो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो ये भी बैलेंस होगी इक्वेशन, ये भी केमिकल मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी क्योंकि परमाणुओं की संख्या यहाँ पर भी बराबर हो गई। अब इन 2 रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर है CO। तो कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन कई बार यहाँ पे छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अगर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन छोटा है तो मतलब स्मॉल लेटर में है तो वो कोबाल्ट होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कैपिटल लेटर के अंदर है, बड़ा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है। ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 ये रहे हाइड्रोजन और 1 ये रहा, 4 हाइड्रोजन है। तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया, तो ये कितने हो गए? 4। अब क्रॉस चेक कर लेना आप खुद से, आगे होगा आपको। चलो बता देती हूँ।
कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन 4 2 दूनी कितने हो गए 4, यहाँ पर भी 3 ये रहे हाइड्रोजन और 1 ये रहा, 4 हो गए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी, संतुलित हो गई। जो ये लिख रखा है 340 एटमॉस्फेरिक, ये प्रेशर लिख रखा है। प्रेशर को भी ऐसे एरो के ऊपर डिनोट कर देते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कितना प्रेशर यानी कितना दाब चाहिए होता है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो। नेक्स्ट जो केमिकल इक्वेशन है ये आपके खुद के लिए है। आप कमेंट में बताना कि क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आई, इसको संतुलित करना आया। अगर आया तो बताना, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। ओके बाय।